हाँ जी, ठीक है, चलो डाउट्स बोलो प्लीज कल वाली असाइनमेंट में। सर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ से पहले हाँ जी, फिफ्थ से पहले किसी का कोई फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। बोथ द रूट्स ऑफ दिस लाइज इन द इंटरवल 0 to 3, देन फाइंड, वही है एग्जॉस्टिव सेट ऑफ ए, मतलब सेट ऑफ ए निकालना है। तो एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस 2, दिस इज अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, दोनों के दोनों रूट्स को 0 to 3 के बीच में लाना है। अब देखो इस क्वाड्रेटिक का A1 है, मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा, तो ये 0 to 2 के बीच बीच में दोनों रूट्स को लाना है। बात समझे? यस सर। सॉरी 0 to 3 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन भैया रूट होने चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या जाएगी? सेकंड कंडीशन जाएगी, अब याद कर भाई देवांश, कि डी को यहां पे और यहां पे रिस्ट्रिक्ट करने का क्या तरीका था? ए इंटू एफ ऑफ डी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। बिल्कुल, तो यहां पे आ जाएगा ए इंटू एफ ऑफ डी1 पॉजिटिव, ए इंटू एफ ऑफ डी2 पॉजिटिव, वेयर दिस इज डी1 एंड दिस इज डी2। ठीक है, देन थर्ड कंडीशन क्या थी कि डी1 इधर डी2 इधर, तो इनके बीच में माइनस बी बाय 2a होना चाहिए। तो डी1 इज लेस देन माइनस बी बाय 2a इज लेस देन डी2। ये समझा भाई? हाँ जी सर। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या जाएगा बी स्क्र ए स्क्र -4 × 1 × 2, तो दैट इज 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया ए स्क्र -2√2 का स्क्र ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a -2√2 इंटू ए प्लस 2√2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वीवी कर्व के थ्रू ये क्या बना, दैट इज -2√2 प्लस 2√2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को पॉजिटिव चाहिए तो अपना आंसर आ गया ये समझा भाई? हाँ जी सर। ठीक है, सेकेंड ए तो इसका 1 है, तो 1 इंटू एफ ऑफ डी1, एफ ऑफ डी1 का मतलब 0 पुट करना है, तो 0 पुट कर दे, तो 0 पुट करके क्या जा रहा है 0 0 2, तो दैट इज 2, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ या ना? यस सर। भाई ये तो हमेशा होता है, हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, सॉरी a बिलोंग्स टू ऑल रियल, मतलब a जो मर्जी हो जाए ये तो हमेशा ट्रू ही होगा। ये समझा? ये तो एक हाँ जी ऐसी सर। स्टेटमेंट मिल गई जो हमेशा ट्रू है। ठीक है, हाँ जी सर। नेक्स्ट a अगेन 1, नाउ f ऑफ d2, f ऑफ d2 मतलब f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू ए 3a प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 0। तो यहां से मेरे को क्या मिला, सिंपली 3a इज ग्रेटर देन -11, तो a इज ग्रेटर देन -11/3। राइट, तो तीन अभी तक मिले, एक ये, एक ऑल रियल एंड एक ग्रेटर देन -11/3। ठीक है, देन आ गया ये, तो d1 क्या है 0। ठीक है, लेस देन माइनस बी क्या आ जाएगा, -a डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि 2 इंटू 1, तो 2 लेस देन d2, d2 का मतलब 3। हाँ जी, क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर हुआ? सर क्लियर। राइट, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 0 लेस देन -a लेस देन 6, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 0 ग्रेटर देन a ग्रेटर देन -6, तो a लेस देन 0। ठीक है, एंड a ग्रेटर देन -6, ये आ गया, ये समझा? तो क्या बन गया, a जो है वो 0 हाँ से जी सर। छोटा है एंड -6 से बड़ा है, ओपन आएगा। ठीक है, यस सर। तो देख सबका इंटरसेक्शन 2√2 माइनस एंड 2√2। अब वहां पे तो ऑल रियल सब है, यहां पे -11/3, तो -11/3 इधर आ जाएगा, ये आ गया ये। अब यहां पे 0 to -6, तो 0 आ जाएगा यहां पे कहीं पे। ठीक है, एंड -6 आ जाएगा यहां पे।
इसके भी पीछे। तो तीनों का इंटरसेक्शन ध्यान से देखो, आ रहा है सिर्फ ये वाला पार्ट, दैट इज -11/3 से -2√2 एंड क्लोज क्लोज क्लोज, तो 2√2 पे क्लोज, यहां पे ओपन है तो इस पे ओपन आ जाएगा, तो दिस इज ए बिलोंग्स टू। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस। गुड। और बोलो। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट है? देखो पेंडिंग केसेस जो इसके बचे हुए हैं। हाँ जी सर बोलो। सेकंड क्वेश्चन, सर इसी का सेकंड क्वेश्चन करवा। यस सर। असाइनमेंट का मैं अभी करा रहा हूं भाई। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है, a-5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a-10x प्लस a+10 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हैज रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक है, अब ये रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन का मतलब है कि एक अगर 0 से बड़ा, एक 0 से छोटा होगा, है ना। ऑपोजिट साइन के हैं, मतलब 0 जो है दैट लाइज इन बिटवीन द रूट्स, ये लिखा भी हुआ मैंने, है ना, आगे हिंट में कि 0 लाइज इन बिटवीन रूट्स, इसका मतलब है, बात समझे? ठीक है Yes. भाई। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि दो कंडीशन आएगी, पहला डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, थर्ड केस आएगा। फिर सेकंड कंडीशन क्या आएगी कि डी को बीच में लाना ना, तो a इंटू एफ ऑफ डी जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, ये समझा भाई? यस सर। ठीक है ना। तो इन दोनों कंडीशंस को इंप्लीमेंट करके देख, डी ग्रेटर देन 0 किया तो आगे बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो 4 टाइम्स a-10 का स्क्वायर -4 इंटू ए दैट इज a-5 इंटू a+10 दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यस। दोनों का 4 कॉमन आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वो 0 के साथ हट गया, तो ये बना a² -20a प्लस 100 माइनस a² -5 प्लस 10, तो दैट इज +5a -50 ग्रेटर देन 0। ब्रैकेट ओपन की, माइनस माइनस प्लस, तो a² गया, -20 -5 -25a 100 प्लस 50 150 ग्रेटर देन 0। इसको उधर लेके गए तो 25a लेस देन 150, तो a लेस देन 6। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो यहां पे आ गया a इज लेस देन 6। अब सेकंड कंडीशन, a क्या है इसका, a-5 इंटू एफ ऑफ डी का मतलब क्या है, d इज 0, एफ ऑफ 0 मतलब 0 0, तो बचा a+10 दैट इज लेस देन 0। तो क्या आया, 5 -10, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को नेगेटिव चाहिए तो आ गया ये। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो एक आ रहा है 6 से छोटा छोटा, ठीक है, इधर आ रहा है -10 to 5, तो इंटरसेक्शन करके आ गया ये, दैट मींस a बिलोंग्स टू -10 to 5। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ? यस सर। गुड। चलो अब आ जाओ, आगे देखते केसेस। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखना। केस 4 जो हमने किया था वो याद दिलाओगे एक बार? बोथ बोथ रूट्स बिटवीन d1 d2 किया था हमने, Yes, Yes, sir. है ना, बोथ रूट्स बिटवीन d1 d2। अब आगे देखो जरा, केस 5 है कि ये d1 है, ये d2 है, तो वन रूट इज लेस देन d1, अनदर रूट इज ग्रेटर देन d2। ठीक है, वन रूट is less than d1 and other root
इज ग्रेटर देन D2। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो यहां तक। Yes, sir. ठीक है। नाउ अब सबसे पहले भैया इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा? इन दोनों में क्या फर्क है और कहां पे क्या चीज लगेगी? क्लियर करो जरा। कैसे पता चलेगा कि इक्वालिटी को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? राहुल। सर इसमें नहीं करेंगे क्योंकि रूट्स इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वालिटी इक्वल है? आती है, इक्वल क्यों नहीं हो सकते? इक्वालिटी तब आती है ना जब नहीं नहीं, इक्वालिटी क्यों नहीं आएगी यहां पे? रूट इक्वल क्यों नहीं हो सकते? ये पॉइंट सही है कि रूट इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, बट रूट क्यों नहीं इक्वल हो सकते? तो फिर D1 D2 विच कितना होगी? एग्जैक्टली क्योंकि बीच में D1 D2 भी आना है, तो ये अगर बराबर हो गए तो उनके बीच में D1 D2 आ ही नहीं सकते, तो इनको अलग होना पड़ेगा ताकि दोनों के बीच में D1 D2 आए। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। सर तो बिल्कुल डी यहां पे ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि D1 D2 को बीच में आना है, तो दोनों रूट्स अलग अलग ही होने पड़ेंगे, दोनों ही सेम नहीं हो सकते। अच्छा, सेकंड कंडीशन, अब D1 को भी अंदर आना है, D2 को भी अंदर आना है, तो A इंटू एफ ऑफ D1 हैज टू बी लेस देन 0, A इंटू एफ ऑफ D2 हैज टू बी लेस देन 0। इसमें अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो बोल दो कि ये कंडीशन जो है D1 को रिस्ट्रिक्ट करती है दोनों रूट्स के अंदर आने के लिए, राइट? इस कंडीशन में अभी भी डाउट है तो प्लीज बोलो किसी को, No, sir. राइट? अब देखो जरा, अब दोनों रूट्स अंदर आ गए, दोनों D1 D2 जो है वो दोनों अंदर आ गए। अब यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि वो ऐसा हो जाए D1 D2, मतलब माइनस बी बाई टू ए के दोनों इधर है, दोनों इधर है, एक इधर एक इधर, तो यानी कि माइनस बी बाई टू ए के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो दैट्स इट, यही अपनी कंडीशन आ गई। क्लियर हुआ? Yes. यस सर। ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जांपल कल वाले क्वेश्चन लेके जा रहे हैं, ए एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो वन रूट is less than -2 and other is greater than let's say 0। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, फाइंड ए। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो आ जाएगा बी स्क्र यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 3 ग्रेटर देन 0, तो यहां से ए आ जाएगा लेस देन 1/3। सेकेंड, अब इसके अंदर दो कंडीशन है, ए क्या है इसका? ए। अच्छा, D1 D2 क्या आएंगे? देखो ये D1 एक्ट करेगा, ये D1 एंड ये D2 एक्ट करेगा, यानी कि माइनस टू जो है वो D1 एंड 0 जो है ये D2 एक्ट करेगा। तो f ऑफ D1 क्या आ जाएगा? f ऑफ -2। ठीक है, तो a इंटू एफ ऑफ -2 आ जाएगा लेस देन 0। तो a इंटू एफ ऑफ -2 का इस पूरी चीज के अंदर -2 पुट कर दो, तो दैट इज 4a -4 प्लस 3 दैट इज -1 लेस देन 0। एंड a इंटू एफ ऑफ D2, एफ ऑफ D2 का मतलब f ऑफ 0 लेस देन 0, तो a इंटू एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा? 0 0 3 लेस देन 0, यानी कि a लेस देन 0। और यहां पे क्या आ रहा है? इसको इक्वल टू वेवी कर्व, इसको 0 करके 1/4, इसको 0 करके 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपना आ गया नेगेटिव। ठीक, अब इसका 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 तीनों का इंटरसेक्शन, दैट इज a इज लेस देन 1/3। ठीक है, 1/3 0 एंड 1/4, एंड दिस इज a इज लेस देन 0। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट? तो क्या इंटरसेक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर आ गया 5, यानी कि a का कोई भी वैल्यू के लिए इसके दोनों के दोनों रूट जो एक रूट है वो -2 से छोटा, एक रूट 0 से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. यस राइट? नोट करो।
K6, ठीक है, एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन D1 एंड D2, मतलब ये D1 है, ये D2 है, तो ये एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है, या फिर D1 D2, ठीक है, ऐसा हो गया, एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है, या फिर D1 D2 एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है, D1 D2 एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है। इन चारों केसेस के अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहला रूट्स होने चाहिए, इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों रूट्स के बीच में एक नंबर आ रहा है, दोनों रूट्स के बीच में एक नंबर आ रहा है, दोनों रूट्स के बीच में एक नंबर आ रहा है, दोनों रूट्स के बीच में एक नंबर आ रहा है, ये समझे? तो दोनों रूट्स बराबर नहीं हो सकते, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, D1 पे आउटपुट क्या है यहाँ पे, जल्दी बोलो। Positive. D2 पे Negative. नेगेटिव, तो दोनों का जो साइन है वो ऑपोजिट आ रहा है, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे D1 पे नेगेटिव, D2 पे पॉजिटिव, ऑपोजिट, D1 पे नेगेटिव, D2 पे पॉजिटिव, D1 पे पॉजिटिव, D2 पे नेगेटिव। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो दोनों पे ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, Yes, Yes. sir. तो इसका मतलब यह है कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो सेकंड कंडीशन आ गई, f ऑफ D1 इंटू एफ ऑफ D2 क्या आएगा, नेगेटिव। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, yes, sir. ठीक है, अब देखो जैसे फिर वही पकड़ा, ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो बोला कि नाउ एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन -2 टू 0 होना चाहिए, ठीक है, या फिर एक काम करो, -2 टू -1 ले लो, ठीक है, देन फाइंड ए निकालना है सच दैट -2 टू -1 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट होना चाहिए। तो सबसे पहला डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्या जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू 3 ग्रेटर देन 0, तो a लेस देन क्या आ जाएगा, 1/3, राइट? अभी देखा था। सेकेंड, f ऑफ D1 का मतलब क्या है, दैट इज f ऑफ, दिस इज D1, दिस इज D2, तो f ऑफ -2 इंटू f ऑफ -1, ये आ जाएगा लेस देन 0, ठीक है। नाउ क्या आ जाएगा, f ऑफ -2 क्या आ जाएगा, इसके अंदर -2 पुट कर दो, तो 4a -4 प्लस 3 -1 इंटू f ऑफ -1, f ऑफ -1 क्या आ जाएगा, a प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 1/4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को चाहिए नेगेटिव, तो अपना आंसर आ गया -1 से 1/4। नो, दोनों का इंटरसेक्शन -1 1/4, नो 1/3 आएगा इधर, तो एक आ गया ये एंड एक आ गया अपना -1 टू 1/4, तो a बिलोंग्स टू -1 टू 1/4। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. yes. ये नोट कर लो। चलो, अब जो फोर्थ असाइनमेंट है वो ओपन कर लो, उसके डाउट्स करते हैं, ठीक है, खत्म करते हैं। फोर्थ ओपन कर लो। हाँ जी, बोलो, फोर्थ असाइनमेंट में डाउट बोलो। So 10th question. 10th से पहले Yes, किसी sir. का कोई? हाँ जी, Third. Sixth question. 6th क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देख लो पहले। थर्ड में देखो क्या बोल रहा है कि अल्फा कोमा बीटा रूट्स हैं x स्क्वायर माइनस 3x 6x माइनस 2 के,
एंड हमें an दे रखा है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। ठीक है, एंड हमसे वैल्यू पूछी जा रही है। एक्चुअली में क्वेश्चन सर में माइनस थोड़ा, हाँ जी, माइनस 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 है। एंड क्वेश्चन में जो दे रखा है ना उसके अंदर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एक्चुअली में वैल्यू इसकी पूछी जा रही है a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a9, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, ये 2 मिसिंग था। ठीक है, बट स्टिल मेथड देख लो, एक बार कंफर्म कर लो। तो देखो किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, a10, a10 का मतलब आ जाएगा 10 10 10, तो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8। a8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a9। a9 क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। हाँ जी, क्लियर है, यस राइट राइट। अब देखो ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये चला जाएगा -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा +2 बीटा की पावर 8। ठीक है, नाउ यहां से अल्फा की पावर 8 कॉमन, अल्फा स्क्वायर -2, इन दोनों से माइनस बीटा की पावर 8 कॉमन, तो आ गया बीटा स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। हाँ जी, ठीक है यहां तक, Yes. हाँ ठीक है। हाँ अब ध्यान से एक चीज चेक करो, ये अल्फा स्क्वायर -2 बीटा स्क्वायर -2 तंग कर रहा है, तो वो मेरे को यहां पे दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर -2। तो अल्फा अगर इसका रूट है तो इसके अंदर पुट करके सेटिस्फाई करेगा, यानी कि और अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 शुड बी 0, यानी कि अल्फा स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 6 अल्फा। एंड सिमिलरली बीटा स्क्वायर -2 इज 6 बीटा, तो इसकी जगह आ गया 2 अल्फा, इसकी जगह आ गया 2 बीटा, तो 2 अल्फा इंटू अल्फा की पावर 8 यानी कि 2 अल्फा की पावर 9 माइनस 2 बीटा इंटू बीटा की पावर 8, तो 2 बीटा की पावर 9 डिवाइडेड बाय, So 2 अल्फा कैसे आया? सॉरी 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 6 आएगा, 6 अल्फा आएगा ना, मैं वही देख रहा था, 6 अल्फा 6 बीटा, तो ये आ जाएगा 6 अल्फा की पावर 9 एंड 6 बीटा की पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन, अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9, तो ऊपर से भी 6 कॉमन, तो देखो ये कटा, तो कट के 6/2 3 बन गया, तो इसकी वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करनी थी, हो जाता। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ तो जी? यस तो जो इक्वेशन थी अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, वो लाइक अल्फा बीटा के सम और प्रोडक्ट से बनी थी, तो आपने उसको सेटिस्फाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, रूट का मतलब क्या होता है? मतलब जब उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एंड में जो भी होगा मतलब दो, मतलब पुट करके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, हाँ राइट? मतलब जब मैं इस एक्स के अंदर अल्फा पुट कर दूंगा तो ये पूरी चीज की वैल्यू 0 बन जाएगी, और वो जो चीज होगी वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। हाँ जाना, हाँ सर। तो वही तो किया मैंने। बात समझे? देख लो, अभी भी डाउट क्लियर कर लो। सिमिलरली फिर यहाँ पे क्या आ गया, 6 अल्फा इधर जाके ये सिमिलरली बीटा के लिए आ गई, ठीक है ना? सारे क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 6 था, Yes, sir. 6 क्वेश्चन देखो। देखो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c स्क्वायर, एंड जी ऑफ एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस b स्क्वायर। ठीक है, एंड मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? ध्यान से देखो, इसका ए पॉजिटिव है यानी कि अपवर्ड पैराबोला होगा, इसका ए नेगेटिव है यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब जो अपवर्ड पैराबोला उसकी ये वाली जो वैल्यू होगी सबसे कम होगी, तो ये बन जाएगा मिनिमम ऑफ एफ,
एंड जो डाउनवर्ड पैराबोला इसकी ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो ये बन जाएगा मैक्सिमम ऑफ जी। हाँ जी, ये क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट, बट दोनों के केस में ये वाली जो वैल्यू है रहेगी -g/4a ही। याद है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है? हाइट यहाँ पे -g/4a। Yes, sir. इसका -g/4a खुद के अकॉर्डिंगली, इसका -g/4a खुद के अकॉर्डिंगली। तो देखो मिनिमम ऑफ f क्या आएगा? इसका -g/4a यानी कि माइनस ऑफ d मतलब b² यानी कि 2b का स्क्वायर 4b² -4ac तो 4 × 1 × 2c² डिवाइडेड बाय 4a तो 4 × a is 1। Now this should be greater than -g/4a तो माइनस ऑफ b² यानी कि -2c का स्क्वायर 4c² -4 × a that is -1 प्लस आ गया into c यानी कि b² डिवाइडेड बाय 4a यानी कि 4 × -1। ये क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. ठीक है, अब देखो ऊपर से 4 कॉमन, ये 4 कटा, ऊपर से 4 कॉमन, ये 4 कटा, एंड ये माइनस माइनस कटा, तो क्या बन गया? माइनस ऑफ b² -2c² ग्रेटर देन c² प्लस b²। तो ये माइनस ओपन करके ये हो गया, तो c² इधर आके c² ग्रेटर देन b² प्लस b², 2b²। राइट, अब स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर का स्क्वायर रूट याद है मॉड होता है, तो c मॉड ग्रेटर देन √2 एंड इधर आ जाएगा b मॉड। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. गुड, और बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, 10th question. 10th क्वेश्चन, ध्यान से देखो 10th क्वेश्चन। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर p ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बोल रहा है कि वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर होगा, तो p की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक्चुअली में एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगला चैप्टर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करना है कल। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो यूज होगा। राइट, तो पहले मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बता देता हूं क्या होता है, ध्यान से देखना। तो x³ इक्वल टू 1 है, इधर कितनी x की वैल्यूज है जो सेटिस्फाई करेंगी इसको, इक्वेशन को? इसकी डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? 3. राइट, x³ - 1 इक्वल टू 0। तो डिग्री क्या है एक पॉलिनोमियल की? 3। तो इसके कितने रूट्स होने चाहिए? 3 रूट्स होने चाहिए। राइट, हमें सिर्फ एक पता है अभी तक, वो है 1, बाकी नहीं पता अभी तक। बाकी इमेजिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, और ध्यान से देखो क्या होते हैं, ध्यान से देखो। x - 1 a³ - b³ इंटू a² प्लस ab प्लस b इक्वल टू 0। तो या तो इधर से x इक्वल टू 0 या तो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉरी, x - 1 is 0 या तो x² प्लस x प्लस 1 is 0। तो या तो x इक्वल टू 1 और इधर से आ जाएगा -1 प्लस -√3 आइटा बाय 2, यानी कि x इक्वल टू -1/2 प्लस √3 आइटा बाय 2, x इक्वल टू -1/2 माइनस √3 आइटा बाय 2। एक्चुअली में ये तीन वैल्यूज हैं, इन तीनों में से किसी भी एक वैल्यू को क्यूब करोगे तो 1 आएगा। बात समझे? Yes, sir. Yes. इन तीन वैल्यूज को बोलते हैं राइट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब ये जो प्लस वाला होता है इसको बोलते हैं ओमेगा, एंड जो माइनस वाला होता है इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के आगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। याद रखना, प्लस वाले को ही ओमेगा बोलते हैं, माइनस वाले को ओमेगा। ऐसा नहीं कि इंटरचेंज हो जाए। राइट, प्लस वाले को ही ओमेगा बोलते हैं, माइनस वाले को ही ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। इसका रीजन होता है, ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर का देखेंगे तब बताऊंगा। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. अब ध्यान से देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या जा रहा है, तीनों का सम। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस -1/2 प्लस √3 आइटा बाय 2, एंड इधर -1/2 माइनस √3 आइटा बाय 2। सबका सम कर दिया। देखो √3 आइटा बाय 2 माइनस √3 आइटा बाय 2 कटा, -1/2 -1, और वो -1 इस +1 के साथ मिलके क्या हो गया?
0, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा क्या होगा 0, यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1। ये क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Yes, sir. Yes. अब देखो, अब इधर आ जाओ, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है? -p/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या जा रहा है? 3/3 1। तो अल्फा क्यूब इज 1, तो यहां से अल्फा की क्या वैल्यू आएंगी? या तो 1, या तो ओमेगा, या तो ओमेगा स्क्वायर। ये समझे? Yes. राइट? यहां पे क्यूब रूट करेंगे ना, तो 1 का क्यूब रूट 3 होते हैं, एक 1, एक ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, जब मैंने ये अल्फा की वैल्यू इधर 1 पुट की, तो क्या चला गया? 1 + 1 2 इज इक्वल टू -p/3, तो p की वैल्यू आ गई -6। लेकिन p पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। ये समझ में आया? Yes, sir. राइट? अब हमने वैल्यू पुट की ओमेगा, इधर ओमेगा पुट किया, तो क्या आ गया? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -p/3। ये समझ में आया? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes. राइट? अब ध्यान से देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। तो यहां पे -1 रख दिया, तो -1 इज -p/3, माइनस माइनस कटा तो p की वैल्यू विच इज एक्सेप्टेबल। तो यस, p = 3 इज द आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. गुड। हाँ जी, 11 देखो क्या बोल रहा है? ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक है, एंड a + c इज लेस देन b। ठीक है? एंड तो प्रूव करना है कि 4a + c जो है वो लेस देन 2b होगा। ठीक है? Yes, एंड sir. इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। अब यार मेरे को एक चीज बताओ, इमेजिनरी रूट्स का ग्राफ या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, हाँ या ना? Yes, sir. डिपेंडिंग अपॉन ए इज पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट? एक्स एक्सिस को तो कट नहीं करेगा। अब ध्यान से देखो, इसका आउटपुट हमेशा क्या है? पॉजिटिव। इसका आउटपुट हमेशा क्या है? Negative. पक्का? राइट? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ऑनलाइन किसी को डाउट यहां तक? No, sir. ठीक है? अब ये देखो, b को इधर लेके आए, क्या बन जाएगा? a - b + c < 0, हाँ या ना? अब ये चीज कब बनेगी? जब मैं इधर x की जगह क्या पुट करूंगा? -1। तो कहने से दिस इज f ऑफ -1। अगर ये मेरा f ऑफ x है, तो बेसिकली f ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। मतलब -1 पे आउटपुट नेगेटिव आ रहा है। यार अगर ये ग्राफ होता तो -1 होता या कोई भी और पॉइंट होता, आउटपुट हमेशा क्या होता? तो Positive. अगर -1 पे आउटपुट नेगेटिव आ गया, तो मतलब ये वाला ग्राफ है इस क्वाड्रेटिक का। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. राइट? मतलब जो मर्जी इनपुट दो इस क्वाड्रेटिक के अंदर, हमेशा आउटपुट क्या आएगा? नेगेटिव। ये हमने प्रूव कर दिया। ये समझे? Yes, Sir. तो इसका मतलब इसके अंदर अगर मैं -2 इनपुट रखूंगा, तब भी आउटपुट सेम नेगेटिव ही आएगा। तो -2 का स्क्वायर 4, तो 4a - 2b + c इज ऑल्सो लेस देन 0। ये समझे? yes, Yes, sir. तो योर 4a + c इज लेस देन 2b। एक्चुअली में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये इक्वेशन मेरी, ये इनइक्वालिटी कब बनेगी? जब इसके अंदर मैं -2 पुट करूंगा। मतलब मेरे को -2 का आउटपुट नेगेटिव प्रूव करना था, तो उसके लिए मैंने क्या प्रूव किया कि इन दोनों ग्राफ में से ये वाला ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो इमेजिनरी रूट से इन दोनों में से बनेगा, ऊपर से -1 पे आउटपुट नेगेटिव आ गया, एक भी पॉइंट पे आउटपुट नेगेटिव आ गया,
तो हर एक पॉइंट पे आउटपुट नेगेटिव होगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो हर एक पॉइंट पे आउटपुट नेगेटिव होगा तो -2 पे भी आउटपुट नेगेटिव होगा, तो दैट इज व्हाई दिस इज ट्रू। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. गुड। और बोलो। सर 8th। Sir, 12th. 8th and 12th। देखो, वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर, तो अल्फा अल्फा स्क्वायर, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, जो की चारों ऑप्शन दे रखी हैं उसके अंदर पी एंड क्यू में रिलेशन है, यानी कि अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या आ गया, माइनस पी, एंड अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर आ गया क्यू, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमें अल्फा को एलिमिनेट करना है, राइट। अब ध्यान से देखो, इधर से क्या आया, अल्फा क्यूब इज क्यू, तो अगर इस स्टेटमेंट के अंदर मेरे को सब कुछ क्यूब की फॉर्म में मिल जाए तो मैं डायरेक्टली अल्फा क्यूब की वैल्यू हर जगह क्यूब पुट करके अपना अल्फा को एलिमिनेट कर दूंगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes. राइट। अब यहां पे अल्फा क्यूब को क्रिएट करने का तरीका क्या है, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब दैट इज माइनस पी का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि अल्फा की पावर 6 प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी दैट इज माइनस पी का क्यूब माइनस पी क्यूब। अब देखो, अल्फा क्यूब की वैल्यू क्यू, अल्फा की पावर 6 वो कैसे मिलेगा, इसके स्क्वायर करके, तो अल्फा की पावर 6 आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू अल्फा क्यूब की वैल्यू क्यू, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू माइनस पी इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। ये क्लियर हुआ? हाँ yes, जी, yes, sir. Yes. राइट। ये माइनस पी क्यूब इधर ले आओ तो पी क्यूब, इन दोनों में से क्यू कॉमन लिया, बना 1 माइनस 3p प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। डन। ये रिलेशन हमें प्रूव करना था, बात समझे? यस सर। Yes, राइट। Yes. और बोलो, और क्वेश्चन था 8th हो गया, अगला क्वेश्चन था Sir, 12th। 12th. 12th क्वेश्चन। हाँ जी, फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए एक्स, ठीक है, इट अटेन्स ऑल रियल वैल्यू, मतलब यहां पे जो y है दैट बिलोंग्स टू ऑल रियल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, मतलब ये अगर हर एक वैल्यू अटेन कर रहा है मतलब इसका आउटपुट ऑल रियल आ रहा है। ये समझ में आया? Yes, sir. यानी कि यहां पे जो y वेरिएबल है, y वेरिएबल ऑल रियल वैल्यू अज्यूम करेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, इसका आउटपुट निकालने का तरीका क्या होता था, वही मेथड लगाएंगे, तो x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, y माइनस ए वाई एक्स, सब कुछ इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स कॉमन माइनस 1 इधर आके आ जाएगा प्लस ए वाई, ठीक है, यहां से आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ क्योंकि इसके रूट्स रियल है, क्योंकि इसके अंदर इनपुट रियल जा रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ए वाई माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी यानी कि माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आ जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 ए वाई प्लस 1 प्लस 4 वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बन गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y कॉमन, तो बचा 2 माइनस ए प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझे? Yes, sir. अब ये जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी का आउटपुट हमेशा क्या है? Positive. पॉजिटिव। y जो मर्जी हो जाए, मतलब इनपुट जो मर्जी दो, इस क्वाड्रेटिक का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव,
यानी कि इस चीज का ग्राफ इस टाइप का होना चाहिए, हाँ जाना, Yes, sir. राइट। मतलब इस चीज का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा अबव एक्स एक्सिस, डिस्क्रिमिनेंट मतलब इक्वल टू भी 0 हो सकता है ना, तो ये ऐसा आएगा, ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो सकता है या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो सकता है, तो दोनों मिला के डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है। हाँ जी, ये क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, बी स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 माइनस ए का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 2 माइनस ए का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, इंटू सी यानी कि 1, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो इस इनइक्वालिटी के थ्रू मेरे को ए मिलेगा, क्या मिला, 4 कॉमन, 4 माइनस 4a प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ए स्क्वायर कटा, तो 4 कॉमन आके एक और बार 16, 1 माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0, 16 क्रॉस मल्टीप्लाई के 1 माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0, तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दैट्स इट। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देख लो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है। पहले हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक बनाई एक्स के अंदर, फिर हमने बोला डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो हैं वो रियल हैं। क्यों? क्योंकि x जो है वो रियल है, जो इनपुट जा रहा है इसके अंदर, तो इसके रूट्स रियल है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे जो क्वाड्रेटिक इन y आई, ये क्वाड्रेटिक इन y का जो आउटपुट है हमेशा पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेटिक इन y का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहां पे जो हम बात कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट्स की बात कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes, yes, Yes. sir. गुड, और बोलो। Yeah. डन? Yes, sir.